ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो रेड ट्रैप के लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें से अभी तक शायद मैंने एक या दो करा दिए हैं। खैर जो भी है, फिलहाल आज जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इस पर। मुझे बताओ, अगर हम किसी भी इंसान की बात करें कि वो अपने जीवन में अकेला जी रहा है, अपने जीवन में अकेला जी रहा है, उसका कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना वाइफ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ वो अपना समय बिता सके, तो वो अकेला जी रहा है। तो ये हैरानी वाली बात नहीं है, किसी भी इंसान का अकेला जीवन काटना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर भी रेड ट्रैप के अंदर भी अकेले, तुम सोच रहे होंगे मैं ये क्या बातें बताने लग गया, तो रेड ट्रैप के अंदर भी अकेलेपन की बातें बताई गई है, 3 लोगों के अकेलेपन की बातें बताई गई है, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। अब ध्यान से सुनो, वो पेडलर, उसकी ना वाइफ ना बच्चे ना कोई, और हर कोई उसको धुतकार कर बाहर निकाल दिया करता था। अगर वो गेट पर कुछ पैसे भी मांगने जाता था किसी के, तो हर कोई उसे मना कर दिया करता था, कोई उसका साथ नहीं देता था, वो जीवन में बिल्कुल अकेला था, वो इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। दूसरा कैरेक्टर है वो क्रॉफ्टर, जिसके 30 क्रोनर किसने चुरा लिए थे? पिंजरे वाले ने। तुम्हें मालूम है ना, क्रॉफ्टर स्वागत करता है पैडलर का, उसके लिए दलिया बनाता है, उसके साथ जोलिस का खेल खेलता है। क्यों? क्योंकि वो भी अकेलेपन का शिकार था, ना उसकी वाइफ थी ना बच्चे थे, और उसे भी किसी ऐसे साथी की तलाश थी जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके, और उसको कौन मिल गया था? पैडलर मिल गया था। तीसरा कैरेक्टर है वो आयरन मास्टर। आयरन मास्टर की कहने को तो वैसे एक बेटी थी जिसका नाम मिस एडला था, लेकिन फिर भी उसे एक साथी की तलाश थी, और अचानक से उसकी मुलाकात किससे होती है? पैडलर से। उसको ये लगता है कि ये पैडलर मेरा दोस्त है जो कैप्टन था, तो वो उससे खूब रिक्वेस्ट करता है, घर पे चलो घर पे चलो। वो नहीं मानता, तो वो अपनी लड़की को भेजता है उसे मनाने के लिए, है ना, क्योंकि वो भी किस चीज का शिकार था? अकेलेपन का। उसको भी एक साथी चाहिए था जिसके साथ वो अपना क्रिसमस का त्योहार मना सके, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सके। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर अकेलेपन पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए, है कि नहीं। द रेड ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस। जो रेड ट्रैप है वो केंद्रित है मानव के अकेलेपन पर, मतलब कैसे मनुष्य का अकेलापन उसे परेशान करता है। एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, और हमें जो जरूरत है दूसरों के साथ जुड़ने की। बॉन्ड का मतलब यहां पर ये नहीं कि चिपक जाओ एक दूसरे के साथ, यहां पर बॉन्ड का मतलब है एक दूसरे के प्रति लगाव होना, एक दूसरे से जुड़े हुए होना, प्यार मोहब्बत होना आपस में, है ना। तो हर एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके साथ कोई ऐसा हो जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। अकेला व्यक्ति कभी भी अपना जीवन सही ढंग से नहीं काट सकता। कमेंट, इस बात पर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें ये बताना है कि कैसे इस चैप्टर में बताया गया है अकेलेपन के बारे में। तो देखते हैं वही आंसर। The rat trap focuses on essential human loneliness. रेड ट्रैप केंद्रित है मानव की अकेलेपन की जरूरतों पर, एंड द नीड टू बॉन्ड विद द अदर्स, और उस जरूरत पर कि हमें दूसरों के साथ लगाव रखना चाहिए, हमें दूसरों के साथ एक जुड़ाव रखना चाहिए, है ना, संबंध रखना चाहिए। द पैडलर, अब बात करेंगे पहले पैडलर की, दूसरे पैराग्राफ में क्रॉफ्टर की, और तीसरे पैराग्राफ में आयरन मास्टर की। द पैडलर इन द स्टोरी सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस। यहां पर जो पैडलर है वो ग्रस्त है अकेलेपन से। सफर का मतलब होता है अकेलेपन से ग्रस्त होना। ही इज अ पुअर मैन, वो बिल्कुल गरीब आदमी है, मेरी तरह भाई।
एंड लीड्स अ वेरी हार्श एंड डिफिकल्ट लाइफ, और वो व्यतीत कर रहा है, लीड्स का मतलब होता है काटना या व्यतीत करना, वो अपना जीवन काट रहा है, कैसे, बहुत ही कठोर तरीके से, उसका जीवन बहुत ही कठोर हो गया है, हार्श हो गया है, एंड डिफिकल्ट लाइफ, और उसका जीवन बहुत ही कठिन बनता जा रहा है, मुश्किल बनता जा रहा है। वही जानता है कि वो अपना जीवन अब कैसे बिताएगा, मुश्किल ही वो जी पाएगा। He moves from place to sell small rat traps of wire. वो घूमता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने छोटे छोटे चूहे के पिंजरे बेचने के लिए जो वायर से बने हुए हैं। He leads a lonely, dull and monotonous life. वो व्यतीत करता है एक अकेला, एक भद्दा, डल का मतलब होता है भद्दा या बेकार, एंड मोनोटोनस लाइफ, और मोनोटोनस का मतलब एक जैसा, उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता, रोज वही उठना, सड़कों पर घूमना, सो जाना, उठना, सड़कों पर घूमना, सो जाना। तो उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द ओल्ड क्रॉफ्टर हु लाइव्स इन अ स्मॉल कॉटेज, ये वही है जिसके 30 क्रोनर चुरा लिए गए थे, और किसने चुराए थे? पैडलर। मैंने थोड़ी ना चुराए थे, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो ओल्ड क्रॉफ्टर जो कि एक छोटी कुटिया में रहता है, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस, और ये भी अकेलेपन से ग्रस्त है। इन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की अनुपस्थिति में, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की अनुपस्थिति में, ही लीड्स अ लोनली लाइफ, उसे बिताना पड़ रहा है एक अकेलापन का जीवन। ही ऑलवेज लॉन्ग्स फॉर, अंडरलाइन कर लो लॉन्ग्स फॉर पर, ये फ्रेजल वर्ब है, ग्रामर का एक टॉपिक होता है फ्रेजल वर्ब, 12 तक की ग्रामर में नहीं होता है, 12 से ऊपर होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक शब्द के साथ प्रीपोजिशन लग जाती है और उस शब्द का मीनिंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एब्सेंट लिखा हुआ है, एब्सेंट फॉर, एब्सेंट टू, एब्सेंट ऑन, एब्सेंट ऑफ, एब्सेंट के साथ अलग अलग क्या लग जाएंगी? प्रीपोजिशन, और जैसे जैसे प्रीपोजिशन लगती रहेगी एब्सेंट का मीनिंग बदलता रहेगा। एब्सेंट का मतलब तुम्हें यह मालूम होगा, एब्सेंट होना, है ना, आया नहीं है वो बंदा, एब्सेंट है, अनुपस्थित होना, लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन लगकर इसका मीनिंग बदल जाता है। अब वो क्या मीनिंग हो जाता है वो छोड़ो, मुझे बस ये बताना था कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। देखो यहाँ पर लॉन्ग्स के साथ क्या लगा हुआ है? फॉर। वैसे लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, कहते नहीं हाउ लॉन्ग मच, हाउ मच लॉन्ग, कितना लंबा है, ठीक है। तो लॉन्ग्स के साथ क्या लगा हुआ है? फॉर। अब इसका मीनिंग बदल गया, अब लंबा फंबा कुछ नहीं है, अब लॉन्ग्स फॉर का मतलब है इंतजार करना। लिख लो, लॉन्ग्स फॉर पर अंडरलाइन करो, लॉन्ग्स फॉर पर अंडरलाइन करो, और लॉन्ग्स फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता हूं कि कब आओगे, कब बैच स्टार्ट करेंगे, कब बैच स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसे कहते हैं इंतजार करना। ही ऑलवेज लॉन्ग्स फॉर ह्यूमन कंपनी, तो वो क्रॉफ्टर भी इंतजार कर रहा था किसी ना किसी का, और अचानक से उसके घर पर कौन दस्तक देता है? वो पैडलर। तो वो उसको इंतजार कर रहा था और वो आ गया, ठीक है, इसलिए उसने मना नहीं करा उसे। ही वेलकम्स द पैडलर, उसने पैडलर का स्वागत किया, एंड ऑफर्स हिम फूड एंड शेल्टर, और उसको भोजन और सहारा दिया। शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए जगह देना या आसरा देना। कहते नहीं है हमें तो ऊपर वाले का ही आसरा है, लेकिन इसको क्रॉफ्टर का आसरा है। ही इज इन नीड ऑफ बॉन्डिंग विद अदर्स, उसे भी जरूरत थी दूसरों के साथ जुड़ने की। किसको? क्रॉफ्टर को। तभी तो क्रॉफ्टर ने इसको स्वागत करा, क्रॉफ्टर ने इसका स्वागत करा कि तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। उसको भोजन परोसा, उसके साथ जॉल इसका खेल खेला, है कि नहीं। ही फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ द पैडलर, उसे काफी खुशी महसूस होती है पैडलर की कंपनी में, मतलब पैडलर के साथ उसे काफी अच्छा लगता है। एंड प्ले कार्ड्स विद हिम, और फिर वो उसके साथ क्या खेलता है? कार्ड्स, जॉल इसका खेल खेलता है। ही इज अ वेरी हॉस्पिटेबल एंड फ्रेंडली टूवर्ड्स हिम, वो बहुत ही स्वागत करने वाला, हॉस्पिटेबल उसे कहते हैं जो दूसरों का आदर सत्कार करते हैं,
तो वो भी तो स्वागत कर रहा था पेडलर का, उसको भोजन दिया, मेहमान नवाजी कर रहा था, है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल था एंड फ्रेंडली, और दोस्ताना पूर्वक था अपने उस दोस्त के साथ, पेडलर के साथ। किसके साथ? पेडलर के साथ। द आयरन मास्टर लिव्स विद हिज एल्डेस्ट डॉटर बट फील्स लोनली। अब बात करते हैं आयरन मास्टर की। देखो वैसे तो आयरन मास्टर अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन फिर भी बेटी की बात अलग है और दोस्तों वगैरह की, वाइफ की बात अलग होती है ना। तो वो भी क्या महसूस करता था? अकेलापन। द आयरन मास्टर लिव्स विद हिज एल्डेस्ट डॉटर बट फील्स लोनली। तो आयरन मास्टर अपनी बड़ी लड़की के साथ रहता है, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करता है। ही मिस्टेक्स द पैडलर फॉर एन ओल्ड कोलिक। वो पैडलर को अपना क्या मान लेता है? पुराना साथी। उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा पुराना मित्र है। ही डिस्परेटली seeks his company and invites him to come to his house। वो बहुत ही ज्यादा, डिस्परेटली का मतलब होता है अति आवश्यकता पूर्वक, लिख लो, अति आवश्यकता पूर्वक। कहते नहीं है यार मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, पीछे लग जाना, मम्मी मुझे ये दिलवा दो ना, मुझे दिलवा दो ना, जिद करना। तो वो बहुत ही ज्यादा जिद करता है उसे बुलाने की। किसको? पेडलर को, अपने घर पर। वो मना कर देता है ना, लेकिन किसके बुलाने पर आएगा वो? मिस एडला के। ही इवन सेंड हिज डॉटर, वो अपनी लड़की को भी भेजता है, टू कन्विंस हिम, उसे समझाने के लिए, टू कम टू देयर हाउस, कि वो उसके घर आ जाए। कौन? पेडलर। मिस एडला ट्रीट्स हिम विद लव एंड सिंपैथी। तो मिस एडला उसके साथ व्यवहार करती है प्यार और सहानुभूति का। शी अंडरस्टैंड्स द मिजरेबल लाइफ ऑफ द बेगर। वो समझती है एक भिखारी का दयनीय जीवन, कि एक भिखारी का दुखी जीवन कैसा होता है, वो इस चीज को समझती है। कौन? मिस एडला। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। हर sympathetic attitude turns a thief into a noble and honest man। उसका सहानुभूतिक व्यवहार एक चोर को बदल देता है एक समझदार, एक ईमानदार इंसान में। एंड द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द असेंशियल ह्यूमन नीड ऑफ बॉन्डिंग विद अदर। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन लिव अलोन। और ये कहानी हमें बताती है मानव की उस जरूरत के बारे में कि हमें दूसरों के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। हमें हमेशा दूसरों के साथ लगाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले रह सकते, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अकेला अपना जीवन नहीं बिता सकता है। तो बेसिकली इस स्टोरी के अंदर हमसे यही बोला गया है।